हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फाइनली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे उन सभी कैंडिडेट के बारे में जो बीटीएससी जेई का इंतजार कर रहे थे 1/2019 या न्यू वैकेंसी का, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या कुछ यहाँ पे दोनों को रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट है, उन नए कैंडिडेट का भी यहाँ पे अपडेट दिया गया है जो इन फ्यूचर अब बहुत जल्द यहाँ पे न्यू वैकेंसी आएगी उसके बारे में इसमें दिए गए हैं। तो इन जो भी पीडीएफ है उसको मैंने यहाँ पे ट्रांसलेटेड वर्जन में आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। तो एक एक चीज़ें पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे हाईलाइट पहले से कर रखा ताकि आपको शॉर्टकट में जल्द से आपको सारे कुछ यहाँ पे अपडेट दिए जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी एसएलपी सिविल जो संख्या है 7257/2023 शशिभूषण प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य अन्य है ना। तो ये सारे जो भी केसें हैं इस केस के बारे में ऊपर दिए गए हैं। तो इनके द्वारा फाइल की गई थी, अपील करता है। और बनाम में कौन थे, वर्सेज में तो बिहार राज्य और अन्य लोग थे। तो चलिए हम लोग आगे जो भी डिटेल्स है वहाँ पे देखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट में हम यहाँ पे दिया गया है। तो ध्यान देने योग्य यहाँ पे क्या आवश्यक बात है कि जल संसाधन विभाग को सबसे पहले हम लोग शुरू से डिस्कस करेंगे जो चीज़ें शुरुआत में आपकी हुई थी। तो सबसे पहले 2015 में नियमावली बनी थी और आपको पता हो, ज्ञात हो कि 2015 से पहले जो आपका एग्ज़ाम होता था क्या नाम है कि एग्ज़ाम बेसिस होता था जो कि आपका बीएसएससी के माध्यम से कराया जाता था। तो उस समय यहाँ पे बीटीएससी जैसा कोई संस्था नहीं था या जो भी यहाँ पे बीटीएससी जैसा कोई कमीशन यहाँ पे नहीं था। तो उस समय बीएसएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता था। और पेपर लीक आपको पता है बिहार में अभी भी एलआरसी में ने आपने देखा था कि किस प्रकार से एक जो है कि क्या नाम है डिस्प्ले का जो है कि वायरल हुआ था फ़ोटो, और जो जिसमें जो है कि देखा जा रहा था कि अलग जो है कि क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा था। तो इस प्रकार की देख सकते हैं कि अभी भी जो है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी किस प्रकार से अभी भी धांधली चल रही है। तो ये देखते हुए जो है कि यहाँ पे 2015 में नियम बनाया गया था और उस नियम को 2017 में यहाँ पे संशोधित किए गए थे। तो ये सारे थे शुरुआत में जो भी चीज़ें यहाँ पे किए गए थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख लिए। तो ये पहले तो आपको पता था कि एग्ज़ाम बेसिस था, बाद में आपको मेरिट बेस किया गया। और आपको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय दिया है कि यहाँ पे जो आपका नई वैकेंसी आने वाला है उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे अपडेट दिया है। तो उसके बारे में भी हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि बीटीएससी विज्ञापन के तहत विज्ञप्ति को सूची को चयन प्रकार आवंटित भी किया गया है। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं जो आपका रिजल्ट जारी किया था तो उसमें डिपार्टमेंट के साथ यहाँ पे अलॉट करके यहाँ पे रिजल्ट दिया गया था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। साथ यहाँ पे जो 40% जो रिजर्वेशन जो बिहार पॉलिटेक्निक के छात्रों को दिया जा रहा था वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि वो सारे जो है कि अवैध तरीके से यहाँ पे था। तो इसमें जो है कि यहाँ पे 40% में और भी जो भी यहाँ पे बिहार के जो भी संस्था थे सारे को यहाँ पे समाहित करने के यहाँ पे निर्णय यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखे गए हैं। और भी नीचे चलते हैं 11 नंबर पॉइंट में यहाँ पे क्या कुछ लिखे गए हैं। तो यहाँ पे 25/1/2023 के तहत बिहार में निम्नलिखित विज्ञापन के खिलाफ मुकदमे का परिणाम स्वरूप नियुक्ति 4 साल की देरी उत्पन्न विचारों को यहाँ पे देखिए क्या कुछ यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे जो आपका विज्ञप्ति रद्द किया गया था उससे पहले यहाँ पे उच्च स्तरीय यहाँ पे जो है कि बैठक बुलाई गई थी। और यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक में अलग अलग ऑफिसर जो है कि अलग अलग जो है कि जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट थे सभी को यहाँ पे सचिवों को यहाँ पे बुलाए गए थे और इसमें निर्णय लिया गया था कि इसको जो है कि रद्द कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन किए गए हैं। और भी चलते हैं नीचे, जो बड़ी अपडेट है उसको देखते हैं। और नीचे चलने के बाद आपको यहाँ पे ज्ञात होगा कि और भी जो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हाईलाइट पॉइंट को, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो आपका ये जो बड़ी अपडेट ये है कि आपका जो नई वैकेंसी है और ये जैसे ही क्लियर होता है आपको 3000 के आसपास यहाँ पे नई वैकेंसी देखने को मिलेगा। यानी कि आपका 63 से 6400 के आसपास ये बहाली यहाँ पे होने वाले हैं। तो 63-64% पर जो यहाँ पे 100 के आसपास ये वैकेंसी है। तो उसके बाद जो भी यहाँ पे जो लगभग 3000 के आसपास या फिर 27, 28, 2900 के आसपास जो ये वैकेंसी है, ये सारे वैकेंसी जैसे ही ये वैकेंसी क्लियर होगा उसके बाद सारे वैकेंसी जो है कि निकल के आ जाएंगे। इसके बाद आपको हम बता दें कि ये सारे जो अपडेट दिए गए हैं लगभग 1 साल पहले का अपडेट है। और यहाँ पता है कि कामकाजी जो भी यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय है वो सारे दिन प्रतिदिन यहाँ पे जो है कि घटते जा रहे हैं। यानी कि सेवानिवृत्ति यहाँ पे जारी है, ये सारे बात यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। यदि सेवानिवृत्ति यहाँ पे कंटिन्यू हो रहे हैं तो ये जो वैकेंसी है 9187 ये बढ़ के लगभग 10,000 प्लस यहाँ पे हो गए होंगे। तो इन फ्यूचर जैसे ही वैकेंसी क्लियर होता है
3000 प्लस यहाँ पे वैकेंसी आएगी। तो आपको घबराने की बात नहीं है। जो भी पहले के जो भी जितने भी जेई हैं वो सारे यहाँ पे नियुक्त हो जाएंगे, और बच्चे जो भी नए फ्रेशर कैंडिडेट है उस सारे के लिए जो है कि नए यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो जितना जल्द ये क्लियर होगा उतना आपको हित में होगा, अन्यथा आपको ये और देरी होते जाएगा, और 3-4 साल बाद ऐसे ही देरी हो गया तो आपको पता है कंपटीशन कितना बढ़ जाएगा इस फील्ड में। दिन प्रतिदिन जो है कि बिहार में भी पॉलिटेक्निक करने वाले के छात्रों का संख्या बढ़ता जा रहा है, खास करके सिविल वालों का। बिहार में तो सिविल का जो है कि भयमार अब जो है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट दिन प्रत्येक साल कितने हज़ारों की संख्या में सिविल वाले यहाँ पे पास आउट हो रहे हैं। तो जितना देर होगा इसका वैकेंसी BTSC JEE 1/2019 में, तो उतना ही आपका जो है कि आपके लिए यहाँ पे कंपटीशन टफ होता जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि और वैकेंसी जितना जल्द क्लियर हो और नए बहाली आपको प्रोसेस स्टार्ट हो, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। चूँकि आपको वैसे लोगों के बहकावे में नहीं आया जो फिर से जो है कि चंदा वसूलने के चक्कर में आपको और अपना काम इसी से चलाते हैं, आपसे चंदा वसूलते हैं और अपना जो भी चीज़ें हैं वो अपना वो करते हैं। तो उसके चक्कर में आपको पड़ना नहीं है। वर्तमान में अंकित जो यहाँ पे 26 नंबर पॉइंट यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो नियुक्ति प्रक्रिया में समापन का संकेत देती है, राज्य सरकार पूरी तरीके से रद्द करना चाहती है, नए नियमों के तहत जो है कि यहाँ पे जो है कि वैकेंसी शुरू करना चाहती है। इस न्यायालय के सुविचार राय में या खेल खेल में नियमों को जो है कि प्रभावी ढंग से बदलने के बराबर है। तो यानी कि जो आपका जो खेल का जो नियम बाद में तैयार किया था और खेल के लिए बच्चों को बीच में डाल दिया और बीच में कह रहा है कि ये वैकेंसी को हम कैंसिल कर लेंगे, यानी कि खेल का आपने नियम चेंज क्यों किया? उससे पहले तो आपने जो नियम था वही नियम के अनुसार यानी कि लिखित परीक्षा के अनुसार क्यों नहीं लिए? ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि 2015 के आसपास 14 के आसपास में जो आपने जेईई का बहाली निकाला था एग्ज़ाम बेसिस पे, तो फिर बाद में खेल का नियम क्यों बदला कि आपने जो है कि यहाँ पे मेरिट बेस के आधार पे हम लेंगे? तो आपको खेल का नियम ही नहीं बदलना चाहिए था और बीच में नियम बदल करके बच्चों को कुदा दिए और फिर जो है कि आप जो इसको फिर से करें कि फिर से खेल का नियम चेंज करेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे जो है कि खटका है। तो इस प्रकार से जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं यही जो है कि बड़ा निर्णय यहाँ पे हुआ है और पुराने कैंडिडेट के लिए। यही बात जो है कि पुराने कैंडिडेट के लिए समझिए कि ये साबित हुआ है और पुराने कैंडिडेट के फेवर में यहाँ पे डिसीजन दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे डिसीजन हुआ है पुराने कैंडिडेट के लिए। और हम तो यहाँ कहते हैं जो नई वैकेंसी आने वाला है वो आपके हित में ही होगा और नई वैकेंसी आपको जितना जल्द हो सके आपको देखने को मिलेगा। और भी जो सीटें हैं इंक्रीज होंगे, जैसे जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय जैसे हैं यहाँ पे रिटायर होंगे सारे जो है कि यहाँ पे आपका सीट यहाँ पे इंक्रीज होते जाएगा और वैकेंसी यहाँ पे बढ़ भी सकती है। और जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आप वैकेंसी बढ़ते रहता है, तो उसमें दिक्कत है नहीं, आपका वैकेंसी बढ़ता ही जाएगा। इस आलोक में पूर्ण यहाँ पे देख सकते हैं 29 नंबर पॉइंट यहाँ पे निर्णायक पॉइंट है। और यहाँ पे देखिए पूरी उपयुक्त आलोक में जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं दिए गए हैं, बाधा उत्पन्न देखते हुए यानी कि बड़ी संख्या में यहाँ पे काफ़ी दिनों से कामकाज यहाँ पे बाधा हो रहा है, तो इसलिए जो है कि यहाँ पे इसको आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि जो भी पहले से वैकेंसी उसको आगे बढ़ाने के यहाँ पे निर्णय लिया गया है और चयन सूची को निम्नलिखित तरीके से संशोधित किया जाना चाहिए। तो जो आपको 2022 में रिजल्ट पब्लिश हुई थी उसी को संशोधित करके आपका रिजल्ट यहाँ पे दे दिया जाएगा। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कुछ मेंशन किए गए हैं तो देख सकते हैं 19/4/2022 के मद्देनज़र नई सूची चयन सूची तैयार की जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो नई सूची है आपको तैयार किए जाने की यहाँ पे बात की गई है। और एक और जो लास्ट पॉइंट है जो कि यहाँ पे BTSC को इस आदेश के 3 महीने के भीतर संशोधन सूची जारी करने का निर्देश दिया जाता है। तो आपको बताया जा रहा है कि 3 महीने के भीतर आपको BTSC JEE रिजल्ट तैयार करके दे दे। ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे निर्णय है कि 3 महीने का भीतर आप यहाँ पे दीजिए। एंड 3 महीने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद जो 1 महीने के अंदर यानी कि 30 दिन के भीतर यहाँ पे ज्वाइनिंग करने की यहाँ पे बातें की गई है। यानी कि राज्य सरकार जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वो अपना जो है कि डिपार्टमेंट यहाँ पे ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे की जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें थे जो मैंने ब्रीफ में यहाँ पे शॉर्टकट में बताने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी इसमें दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पे है जो आपने इसमें देख सकते हैं कितने सारे वैकेंसी यहाँ पे रिक्त है। और ये वैकेंसी तभी आएंगे जब ये बहाली क्लियर होगी, अन्यथा यदि बहाली क्लियर अभी नहीं होती है तो जितना देर होगा उतना सारे कैंडिडेट पास आउट होते जाएंगे और कंपटीशन टफ होता जाएगा। तो आपके फेवर में है, आप जितना जल्दी इस वैकेंसी को क्लियर करा ले और नई वैकेंसी विज्ञप्ति निकलवा ले, ये आपके हाथों में है।
तो अभी से वैकेंसी देखिए कितना जल्दी क्लियर होता है और नई वैकेंसी जो भी होगा वो आपका आएंगे। और जो अब बहाली होगी उसको यहाँ पे नई जो 2023 जो नियमावली यहाँ पे बनाए गए हैं, 2023 नियमावली के अनुसार एग्ज़ाम बेसिस पे यहाँ पे लिया जाएगा। तो ये सारे चीज़ें इसमें, ये भी बातें इसमें मेंशन किए गए हैं। जो 2023 नियमावली है उसके बारे में भी इसमें दिया गया है। तो आप लोग अच्छे से इस पीडीएफ को रीड कर लेंगे और देख लेंगे क्या कुछ और भी मेंशन किए गए हैं। मैंने तो इसको, आप लोग पॉज करके वीडियो को भी देख सकते हैं जहाँ भी आपको देखना हो। तो इस प्रकार से वैकेंसी जितना जल्द क्लियर होगा और उसके बाद नए विज्ञप्ति आ जाएंगे। और भी चीज़ें जो भी इसमें दिए गए हैं आप इसको देख सकते हैं। और भी अपडेट के लिए आप लोग जुड़े रहें, जो भी अपडेट होगा हम लोग आगे देखेंगे। धन्यवाद।